गाइस वेलकम टू आवर आर्ट वर्ल्ड। आर्ट वर्ल्ड मैंने इसलिए बोला है क्योंकि हम लोग आर्ट करने वाले हैं फुल एक्साइटमेंट के साथ, फुल मज़े के साथ। सो प्लीज़ अगर आप लोगों के दिमाग में कुछ भी टेंशन हो, कुछ भी हो, तो प्लीज़ रिमूव दैट एंड अपना घर छोड़ के आइए। घर छोड़ के आइए मतलब कि साइड में रखिए, क्योंकि हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं। आज हम लोग एज ए प्रॉमिस यू कि हम लोग लाइव थिंग्स ड्रॉ करने वाले हैं और ढेर सारी मस्ती करने वाले हैं अपनी ड्राइंग के साथ। हम लोग के लिए ड्राइंग थेरेपी है, मानते हैं ना, क्योंकि ड्राइंग से हम लोगों को अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। एटलीस्ट मुझे तो मिलता है, तो आप लोगों को मिलता है कि नहीं प्लीज़ मुझे बताइएगा। और अगर आप लोगों को भी अच्छा लग रहा है, कामनेस मिल रही है और रिलीफ मिल रहा है और सब कुछ भूल जाते हैं हम लोग जब भी कुछ ड्रॉ करते हैं, तो मेरे साथ आप लोग आज लाइव थिंग बनाएंगे ना। जो मैं बना रही हूँ ज़रूरी नहीं आप भी वही बनाएं, और अगर आप लोग मेरे साथ बनाना चाहते हैं तो यू कैन डू इट, ओके। बट अगर आप लोग ये वीडियो देखने के बाद बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो फुल वॉच कीजिए और फुल इन्जॉयमेंट के साथ कीजिए, फुल एनर्जी अपनी यूज़ करिए और उसके बाद आप अपना ड्रॉ कर सकते हैं। और जिस कॉन्फिडेंस लेवल से मैं आप लोगों को सब कुछ बता रही हूँ, समझा रही हूँ, सिखा रही हूँ, उसी लेवल के साथ आप लोग भी करेंगे ना फ्रेंड्स। आई नो आप लोग करेंगे, क्योंकि आप लोगों को भी आर्ट का पैशन है ना फ्रेंड्स। आप लोगों को है ना आर्ट का पैशन, तो आर्ट हम लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी। बूम चिक बूम चिक बूम, टिंग डिंग 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 डिंग, टिंग डिंग 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 डिंग, बूम। सो आप भी इस तरह का कोई भी पेपर ले सकते हो। मैंने ये लिया है, आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने ये इरेज़र लिया है, कोई भी लो। सीज़र लिया है, पता नहीं क्यों मैंने ले लिया है सीज़र, बट मैंने ले लिया है। एंड पेन लिया है, पेंसिल लिया है। तो मैं पेन से स्टार्ट करूँ ना, ओके। तो सबसे पहले मैं क्या ड्रॉ करूँ, मैं इस पेन को ही ड्रॉ करूँ, ओके। वी आर गोइंग टू ड्रॉ दिस पेन, ओके। फर्स्ट हम लोग को शेप देखनी है इसकी कि कौन सी है, सिलिंड्रिकल है और वॉट है। ऐसे घुमाएंगे, जो भी दिख रहा है, जो भी आप लोगों को दिख रहा है फ्रेंड्स, आप लोग बनाओ। तो हम लोग पेन की सबसे पहले शेप देखेंगे, क्या शेप है, जो भी आप लोगों को दिख रहा है फ्रेंड्स बनाओ। एंड फॉरगॉट, आप लोगों को ये नहीं ध्यान देना कि कैसा बन रहा है, क्या बन रहा है, बस जो भी आप लोगों को दिख रहा है बेझिझक बनाओ। एक दिन नहीं बनेगा, दूसरे दिन नहीं बनेगा, बट वन डे इट डेफिनेटली वर्क्स। सी, पहले तो आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, शेडिंग वेडिंग तो बात की बातें हैं। अगर ड्रॉ हम लोग का परफेक्टली हो जाएगा तो शेडिंग अपने आप फ्रेंड्स हो जाएगी, ओके। तो ये देखिए कुछ इस तरह से पेन है हमारा। उसके बाद अगर आपको शेडो देनी है तो आप लोग अगर ध्यान से इसको देखोगे तो कुछ इस तरह से 3D वाला शेडो आ रही होगी। ये हमारी इंक पेन की है, ये भी आप लोगों को आई थिंक दिख ही रहा होगा। बस ये है कि जितना आप लोग इसमें टाइम इन्वेस्ट करेंगे उतना ही आप लोगों का ये परफेक्ट बनेगा फ्रेंड्स। तो फिलहाल मैं आप लोगों को सिर्फ आज तो मैं सिर्फ ड्रॉ कर रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में आई होप फुली मैं आपको शेडिंग भी करके दिखाने वाली हूँ। फ़िलहाल मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ स्टिल लाइफ इसलिए दिया है ताकि आप लोग प्रैक्टिस करो, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों का अच्छा आएगा, ओके। नाउ इसको हटाते हैं, अब हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे सीज़र को, ओके। तो सीज़र में भी जैसा आप लोग शेप देख रहे हो सेम बस आपको वैसे उतार देना। इससे क्या होगा ना कि आप लोगों की जितनी भी स्किल ये है, आप लोग की ऑब्जर्विंग पावर अच्छी होगी फ्रेंड्स। एंड आपकी जब ऑब्जर्विंग पावर अच्छी होगी तो ऑटोमेटिक आप ड्रॉ कर पाओगे 3D 5D वॉटेवर, तो आप लोग ड्रॉ कर पाओगे ऑटोमेटिक, ठीक है। तो जो भी मैं देख रही हूँ अभी, मैं पेन से भी आपको ड्रॉ करके दिखा सकती हूँ, क्योंकि आप लोगों को एक्सक्यूजेस देना होता है कि मेरे पास पेंसिल नहीं है, रबड़ नहीं है, स्केल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अच्छा, मैं अलाइनमेंट और ये सब बाद में बताऊँगी नेक्स्ट क्लास में। फ़िलहाल मैंने सिर्फ आपको ड्रॉ करना बताया है। सिर्फ आप शेप देखो और उसे ड्रॉ करो। इसमें अलाइनमेंट होता है और बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसे आपको समझना ज़रूरी है, तभी आपकी एग्जैक्ट सेम आएगा।
बट अभी हम लोग उस पर फोकस नहीं करते हैं फ्रेंड्स। अभी हम लोगों को क्या फोकस करना है आप लोग देख सकते हो। अभी हम लोग सिर्फ अपनी ड्राइंग पर फोकस कर रहे हैं कि हम लोग कैसा बना सकते हैं, ठीक है। शैडो भी है इसमें, आप लोग देख रहे होगे, तो आप लोग ऐसे चाहो तो शैडो दे सकते हो, ऐसे भी शैडो दे सकते हो। वैसे अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं शैडो वैडो अभी हटा देती हूँ। बट मैं आप लोगों को हर एक चीज़ बताऊँगी। फ़िलहाल ये एक बेस है, तो आप लोगों को बेस सबसे पहले आना चाहिए, है ना। बेस आ जाएगा ना तो आप लोग ये समझ लो को आप लोगों को आधी चीज़ें तो आ ही गई हैं। ड्रॉ करना आ जाएगा, फिर रियलिस्टिक पेंट करना आ जाएगा। एंड ये पूरी जर्नी में मैं आप लोगों के साथ ही रहने वाली हूँ फ्रेंड्स, कहीं नहीं जाने वाली हूँ। तो आप लोग भी मेरा साथ दीजिएगा। और क्योंकि मुझे बहुत ही मज़ा आता है आप लोगों के साथ ड्रॉ करने में। अकेले में तो थोड़ा सा बोर सा लगता है, बट ऐसे मैं मोटिवेट करती भी हूँ आप लोगों को और होती भी हूँ। तो आप लोग भी मुझसे मोटिवेट हो सकते हैं। और आप लोग जो भी भूल चुके हैं आर्ट करना, या जिसको भी इंटरेस्ट है, वो अपनी डेली लाइफ में इतना बिजी हो गया कि वो अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहा है, तो वो फिर से स्टार्ट कर सकता है। क्योंकि ये एक थेरेपी है, आप लोग भी इस बात को मानते होंगे कि ये हम लोगों के लिए तो एक फुल ऑन थेरेपी का काम करता है। एटलीस्ट मेरे लिए तो करता है, मुझे आप लोगों का नहीं पता है। बट आप लोग कमेंट में बता सकते हो कि आप लोगों के लिए आपके लिए आर्ट क्या है। मेरे लिए तो क्या है वो मैं ही जानती हूँ फ्रेंड्स, कि मेरे लिए ये क्या है। एंड आई नो जितने भी आर्टिस्ट हैं पेरेंट्स के दबाव में, किसी न किसी के दबाव में आकर छोड़ देते हैं कि कोई जिम्मेदारी में बहुत बिजी हो जाता है, तो कोई किसी चीज़ में बिजी होता है, जिसकी वजह से वो अपनी जर्नी वहीं पर फिनिश कर देता है। बट फ्रेंड्स आप लोगों को नहीं करनी है। आप लोगों को बस जो भी आप लोगों को दिखता जाएगा आप लोग ड्रॉ करते जाओ। आप लोग की जर्नी आप मान के चलो कि भी शुरू हुई है। और अगर आप लोग मेरे साथ टच में हैं तो यकीन मानिए कि आप लोगों को मेरे साथ भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैं खुद भी सीख रही हूँ। मुझे अच्छा लगता है फ्रेंड्स आप लोगों के साथ करना, आप लोगों के साथ सीखना। तो मुझे लगता है कि आप लोग भी मुझे दे सकते हो ये चीज़ें। आप लोगों को मैं हैचिंग, क्रॉस हैचिंग सब सिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल मुझे बस जो दिख रहा है मैं सिर्फ वही ड्रॉ कर रही हूँ। और मुझे लगता है कि आप लोग को भी जो भी दिख रहा है, आप मेरे पे मत जाइएगा कि मैंने क्या ड्रॉ किया है और क्या नहीं किया है। बस आप लोगों को जानना है कि मैंने जो भी ड्रॉ किया है आप लोगों को बस फॉलो करना है। ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि अभी आप लोग यकीन मानिए आपको धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी होगी, ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छी होगी। एंड धीरे धीरे आप लोग बहुत अच्छा कर ले जाएंगे। आप लोगों के अंदर अगर कॉन्फिडेंस आ गया तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आप लोगों को रोक सकता है। बट फिलहाल हम लोगों को मुझे लगता है कि कंपटीशन कह रही हूँ मैं, हम लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी है। एक्चुअली मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, बट मैंने स्टार्ट किया तो मुझे लगता है अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते, है ना। तो मैंने ये भी रेडी कर दिया है, आप लोग देख पा रहे हो। हल्की फुल्की सी शैडो बनाई है, ज़्यादा नहीं, जो भी मुझे समझ में आया। नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस, ओके। तो अब आप इसको भी देख सकते हो किस तरह से है ये, और मैं भी देख सकती हूँ एज वेल एज। मैंने बोला ना कि जिस तरह से मैं ड्रॉ कर रही हूँ एज सेम एज आप लोग भी जो भी दिख रहा है, या कभी भी जब भी आप कहीं बैठे हो और आप लोगों को कुछ भी दिख रहा है, तो यू कैन ऑल्सो ड्रॉ दिस सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर आर्ट स्किल, ओके। और मुझे तो सच बताऊँ, मुझे आर्ट पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है बच्चों को। एंड आई एम अ फैशन डिज़ाइनर, बट कहीं ना कहीं उसमें एक सब्जेक्ट था इलस्ट्रेशन का, और मुझे वो इलस्ट्रेशन बनाना बहुत अच्छा लगता था, जिसके थ्रू मैं नेट और उसके बाद आप लोग भी अपना शेयर कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये लगता है कि जितने भी आर्टिस्ट होते हैं सबके यहाँ एक सैड जर्नी होती ही है, क्योंकि हम लोगों के फील्ड में क्या होता है ना, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता है। इवन
माँ बाप भी नहीं, सच बताऊँ तो। मुझे भी अब तो मैं मैरिड हूँ, तो मुझे अब सपोर्ट करते ही हैं, करते नहीं करते वो एक ही बराबर है, क्योंकि मेरा टाइम जा चुका है। बट मुझे लगता है हम लोगों का टाइम कभी नहीं आता। आप लोगों में बहुत सी लोग होंगे जो निराश होंगे, हताश होकर छोड़ चुके होंगे। बट मुझे लगता है अगर मैं दोबारा से स्टार्ट कर सकती हूँ अपनी जर्नी, तो आप लोग क्यों नहीं। तो आप लोगों को भी इंस्पायर होना चाहिए। मैं भी बहुत लोगों से इंस्पायर हुई हूँ, मैं ऐसे ही नहीं आई हूँ। मैं भी बहुत दबी सहमी सी रहने लगी थी, और मुझे लगता था कि अब ये मेरे बस का नहीं है, क्योंकि मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर मुझे सपोर्ट करता तो ये होता वो होता। बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मैंने खुद को ही एक्सक्यूज़ दिया है, जो कि मुझे नहीं देना था। अब खुद को एक्सक्यूज़ देने से क्या होता है ना फ्रेंड्स, हम लोग खुद को बहुत ही अंडररेट कर देते हैं, और ये एक सच्चाई है। आप लोग भी मुझे लगता है कर देते होंगे खुद को अंडररेटेड, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि नो, हमारे पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है, और टाइम से ज़्यादा स्कोप नहीं है, इसलिए हम लोग और भी अपने आप को खुद को डिमोटिवेट कर देते हैं। मतलब अदर्स करें तो समझ में आता है, क्योंकि उन्हें इसकी नॉलेज नहीं है, उसको इसकी कीमत नहीं पता। बट जब हम लोग खुद ही कर रहे हैं किसी चीज़ को डीमोटिवेट, तो आप ही बताओ अगला इंसान कैसे आपको मोटिवेट कर सकता है ना। सो मैंने आपको जैसा बोला, मैंने जो भी देखा मैंने सिर्फ वही ड्रॉ किया है फ्रेंड्स, और आप लोग देख भी पा रहे होगे मैं सिर्फ और सिर्फ वही ड्रॉ कर रही हूँ, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। वेरी स्मूथली। ओके, तो आप लोग भी ऐसे ही ड्रॉ करते रहिए कुछ ना कुछ। अब देखो मैंने बैठे बैठे कितना सारा आप लोगों के सामने ही 3 चीज़ें बना दी। तो आप लोग भी अगर ऐसे करेंगे, सोचिए तो 2-3 चीज़ें अगर करते रहेंगे तो कितनी सारी चीज़ें होंगी। अब मैं इसको हटा दूँ। नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस। पेन से ड्रॉ करें। ओके, मैंने बोला एंड मैंने किया नहीं, फिर आप लोग ऐसा बोलोगे। तो देखो टूल्स इम्पॉर्टेंट नहीं है, जैसा कि आप लोग देख रहे हो। हाँ, बस ये है कि इसमें रफ नहीं कर सकते, तो अगर आप बिगनर्स हो तो आप छोड़ दीजिए। बट आप कर सकते हो, क्योंकि आप लोग रफली कर रहे हो ना, कौन सा फेयर कर रहे हो। तो अगर फेयर नहीं कर रहे हो तो आप लोग तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, जैसे कि मैं कर रही हूँ। गलत ही तो होगा यार, कौन सा उसको अवार्ड मिल रहा है। बस ये हम लोग को सुकून मिलता है, वाओ हमने ये ड्रॉ कर लिया, और फिर स्टिल लाइफ को ड्रॉ करने का। तो यहाँ मैं पेन से ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आप लोग को प्रॉमिस किया था, और मैं बताना चाहती थी कि कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, क्योंकि ये हम लोग अपने के लिए कर रहे हैं ना। और जब भी हम लोग अपने लिए कुछ चीज़ें करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उसके लिए कोई भी एक्सक्यूज़ देना चाहिए। और ये मैं अपने लिए कर रही हूँ, आप लोग भी अपने लिए कर सकते हैं। मुझे ना यूट्यूब में वीडियोस बनाने बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे आप लोगों को एंटरटेनमेंट करना अच्छा लगता है। एंटरटेनमेंट इन नॉट दैट सेंस जो आप लोग इंस्टाग्राम में रील्स वगैरह देखते हैं फालतूस की, इन दैट सेंस जो आर्टिस्ट के लिए। मतलब अगर आप में से ऑफकोर्स आप लोग आर्टिस्ट ही हो गया अगर मेरी वीडियोस अभी तक देख रहे होगे तो, क्योंकि आर्टिस्ट ही एक आर्टिस्ट की वीडियो देखेगा, उसको रिलेट कर पाएगा। तो आप लोग भी कर सकते हो, अगर मैं कर रही हूँ ये सब तो आप लोग क्यों नहीं, मुझे ये बताइए माय फ्रेंड्स, आप लोग क्यों नहीं। आप लोग भी कर सकते हो, एज आई टेल यू। ये देखिए, पेन से थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम लोग को रब करने की जगह नहीं होती, चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो हम लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि ना पेन से तो ना हो पाएगा। बट हम लोगों को खुद को ना नहीं कहना है। फाइनली मैं आप लोगों को तो एक चीज़ ही बताऊंगी जो कि आपके लिए प्राइसलेस होनी चाहिए, और आप लोग अगर ये चीज़ दिमाग में बिठा लेंगे तो आई थिंक आप लोगों को कभी किसी चीज़ में प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। एक्सक्यूज़ ना दो, हर चीज़ के लिए एक अल्टरनेट होता है, और तो इसके लिए भी होता है। अलाइनमेंट मैंने जैसे बोला बाद में बताऊंगी, ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा आपको लग रहा होगा, बट नाउ वी आर ओनली ड्रॉ अ लाइफ स्केच। जो भी हम लोग को दिख रहा है, जैसा दिख रहा है, बस जो जैसा पड़ा है सिर्फ वही करेंगे। शेडिंग वेडिंग तो बात की बात है। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताइए कि आप लोग में से कितने लोगों को पोर्ट्रेट बनाना अच्छा लगता है। यहाँ मुझे पोर्ट्रेट आता है और मैं उस पर वर्क ही कर रही हूँ, मैं उसको भी सीख रही हूँ और बहुत अच्छे से मैं अप्लाई कर पा रही हूँ। क्यों?
क्योंकि मेरे अंदर पैशन है। आप लोग भी अगर अपना पैशन दिखाना चाहते हैं, आप लोग भी करना चाहते हैं और आप लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं, मेन तो चीज़ यही है करियर। जब कुछ है ही नहीं तो हम लोग ऑटोमेटिक डिमोटिवेट हो जाते हैं। बट अगर हम लोगों को करियर दिख रहा है तो हम लोग खुद को मोटिवेट पाएंगे। तो आप लोग मुझे बताइए कि किस किस का, सबसे पहले तो बताइए आर्ट में किस किस को इंटरेस्ट है। देन मुझे अदर थिंग बताइएगा कि कौन कौन डेली प्रैक्टिस करता है, क्योंकि हम लोग अपनी लाइफ की सबसे बड़ी चीज़ या आर्ट की कहें सबसे बड़ी चीज़ तो यही मिस करते हैं कि हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते माय फ्रेंड। हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम लोगों को कैसे आएगा। इनफैक्ट मैं अपना बताऊं तो मैंने अपनी पढ़ाई की, मैंने बीएड किया, बीएससी किया, सब किया। मैं स्कूल टाइम पे अपना स्केच करती थी, ड्राइंग करती थी और मुझे बहुत ही मज़ा आता था। आप लोग में से भी बहुत करते, मेरे मैथ्स टीचर पढ़ाते रहते थे और मैं पीछे से ड्रॉ कर रही हूँ। पापा पढ़ा रहे हैं तो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, पापा ने याद करने के लिए कुछ दिया बट मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं ये करती रहती थी। फिर मेरी शादी हो गई, बीएड किया, फिर मुझे लगा कि अच्छा, पापा लोग बोलते थे इसमें करियर नहीं है, इसमें क्या ही है ये वो, जबकि मैं चाहती थी कि इससे मैं पढ़ाई करूँ। और ऑलवेज हम लोग को ये याद रखना कि जो चीज़ हम लोग का पैशन है हम लोग को वही करना चाहिए। हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं ना कि हम लोग को कभी भी हम लोग के पैशन के हिसाब से नहीं चलने, उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि उसमें कुछ भी करियर नहीं है। बट आज के टाइम पे फ्रेंड्स बहुत करियर है, बहुत ज़्यादा। आप लोग गूगल सर्च करेंगे, इंस्टाग्राम में जाएंगे, आपको हज़ारों टीचर्स मिलेंगे, ऑनलाइन टीचर्स कितना पे करते हैं आप लोग को पता होगा। अगर वो उनको ऑनलाइन 60 बच्चे 60 छोड़ो 6 बच्चे भी मिल गए तो आप और पर बच्चों से वो 3 to 4,000 पे कर रहे हैं, तो आप खुद ही सोचोगे कितना हो जाएगा उनका। तो अब आप बताइए कि क्या करियर नहीं है? ऑफ कोर्स माय फ्रेंड है, और आप लोग भी कर सकते हो यार। तो अगर मैं स्टार्ट कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ करने को, तो आप लोग क्यों नहीं सोच रहे हो? तो मैंने बस इसलिए ये अपनी जर्नी स्टार्ट की आप लोगों के साथ शेयर करना, ताकि मैं आप लोगों को भी मोटिवेट कर सकूँ कि मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो माय फ्रेंड्स। आप लोग भी स्टार्ट कर सकते हो अपनी जर्नी, और आप लोग मोटिवेट होइए, आप लोग पेरेंट्स को दिखाइए सारी वीडियोस कि नहीं इससे भी मिलती है, अर्निंग होती है। क्योंकि मेरे भी पेरेंट्स ऐसे थे कि उनको लगता था अर्निंग नहीं है, तो उन्होंने मुझे सारी पढ़ाई करवा दी। बट जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत थी, जो मुझे अच्छा लगता था, वो मेरा छूट गया। डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी बोलो, उन्होंने मना ही किया है। बट शादी के बाद मैंने फिर फैशन डिज़ाइनिंग की, अभी भी कर रही हूँ। बट सडनली क्या मतलब, जैसे कहते हैं ना, किसी चीज़ को अगर दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। राइट माय फ्रेंड्स? तो बस मुझे भी कायनात मिलने लगी। तो जहाँ फैशन डिज़ाइनिंग में करना चाहती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि वहाँ पर आर्ट होगा, क्रिएटिव फील्ड है, तो मेरा इंटरेस्ट आ गया। जहाँ भी क्रिएटिव फील्ड का नाम सुना मेरा इंटरेस्ट आ गया, क्योंकि फोकस तो मेरा यही था। बट फैशन डिज़ाइनिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी अगर आप लोग चाहें तो मैं आप लोगों को शेयर कर सकती हूँ। बट फिलहाल फिर मैं एक दिन इंस्टा में स्क्रॉल कर रही थी, मैंने देखा, मुझे पोर्ट्रेट का हमेशा ही से शौक था और हमेशा चाहती थी कि मैं बनाऊं, बट कहीं ना कहीं मैं वो चीज़ें मिस कर रही थी क्योंकि मेरे पेरेंट्स अलाउड नहीं कर रहे थे। तो मैंने उसमें देखा और मैं इतना मोटिवेट हुई, मैंने उस कोर्स को लिया। देन आप लोग देख रहे हो मेरा फिर से एक आर्ट जर्नी। चलो एक लास्ट क्लिप और ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, इसको हटा देते हैं सब कुछ, ये सब डिस्ट्रैक्शन है। सकती है, बीच का पोर्शन पहले बना दिया, जस्ट लाइक दैट, कुछ ऐसा पार्ट है। ओके, देन अगर आप लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे तो दिस एंड दिस, देन दिस, देन दिस। तो आप लोगों को मज़ा तो आया होगा इसमें बनाने में, क्योंकि जो भी हो हम लोग को सेटिस्फैक्शन मिलती है। एग्जैक्ट नहीं है, कोई बात नहीं। आप लोग ये मत सोचो कि एग्जैक्ट तो नहीं बना, क्यों नहीं बना, ये ड्राइंग होती है। बट यस, यही ड्राइंग होती है, क्योंकि हम लोग अभी सीखने वाले मोड पे हैं। और जब हम लोग सीखने वाले मोड पे होते हैं तब फ्रेंड्स हम लोग कंप्लेन नहीं करते हैं, जैसा कि मैं भी नहीं करती हूँ। मैंने भी स्टार्टिंग में ही ऐसे ही सीखा है, थोड़ा थोड़ा करना।
अब आप लोग देख रहे हो मेरी पेंसिल भी कितनी छोटी है, आप लोग यही सोचोगे मेरे पास क्या पेंसिल नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकती। येस आई कैन अफोर्ड, बट मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि आप लोग इस तरह से भी एक्सक्यूज़ कर सकते हो कि मेरे पास पेंसिल नहीं है, ऐसी पेंसिल वैसी पेंसिल कर सकते हो यार, मुझे पता है क्योंकि मैंने खुद भी इतने सारे एक्सक्यूजेस दिए हैं। बट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी एक्सक्यूज़। अब इसमें बिल्कुल ब्लैक कर देंगे तो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो 3D इफेक्ट नहीं आएगा। 3D पता है फ्रेंड्स कब आता है, कब आता है बताइए, गैस एनीवन? 3D जब आता है जब हम लोग डेप्थ पे काम करते हैं, जब हम लोग वैल्यूज़ पे काम करते हैं। अब आप लोग बोलेंगे वैल्यूज़ क्या है? माय फ्रेंड, मैं आप लोगों को सब बताने वाली हूँ, बस थोड़ा सा धैर्य कायम रखें। पेशेंस, हैव पेशेंस। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ दिस पाउडर। ओके, ये बहुत इजी है, बस ये 3D है तो थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, बट अगेन इसको हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग को बस देख के ही तो ड्रॉ करना है। ड्रॉ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शेडो, ये भी ड्रॉ करेंगे हम लोग जिससे कि ये थोड़ा सा 3D लगे। ये लाइन दिख रही होगी। अब बाकी चीज़ें शेडो की वजह से भी आता है और कर्व की वजह से भी 3D लुक आता है, ठीक है। जैसे ये आप लोग देख रहे हो इस तरह से शेप है, लाइक दिस। हो गया जॉनसन बेबी पाउडर। अगेन अलाइनमेंट से बहुत ही अच्छा आएगा। प्रोपोर्शंस हम लोग को पता होगा तो और बेटर होगा, बट फिलहाल हम लोगों को नहीं पता है तो हम लोग इसी से जो भी हम लोग को दिख रहा है वो हम लोग ड्रॉ करेंगे। लाइक दिस। अब हम लोग इसका टैप बनाएंगे। थोड़ा सा अगर हम लोग इसमें और भी टाइम स्पेंड करेंगे तो ये डेफिनेटली एज इट इज़ बन जाएगा, बट फिलहाल हम लोग अपना फास्ट काम कर रहे हैं जिससे कि हम लोगों को एक ओवरऑल नॉलेज हो जाए। अगली बार हम लोग अलाइनमेंट और ये सब सीखेंगे, अलाइनमेंट क्या है, प्रोपोर्शंस क्या है, डायरेक्शंस क्या है, देन वी कैन अप्लाई इट। तो आज की क्लास में हम लोग ने इतना किया और आप लोग भी कर सकते हैं मैनी मोर। मुझे यहाँ पर जितनी भी चीज़ें थी उसमें से इतना कुछ पड़ा हुआ मिला। अभी भी बहुत कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये नहीं कहेंगे कि मेरे पास तो चीज़ें नहीं है, मैं क्या ड्रॉ करूँ क्या नहीं ड्रॉ करूँ। तो आप लोग देख लो, इतनी सारी चीज़ें मैंने बना दी ना यहीं बैठे बैठे, मैं कहीं भी नहीं गई हूँ फ्रेंड्स, कहीं भी। सो डू यू एन्जॉय दिस? इन्जॉय ना, लवली। तो आप लोग ने देखा मैंने कोई एक्सक्यूज़ नहीं दिया कि मेरे पास ये सामान नहीं, वहाँ नहीं, मैं किससे देखूँ, हाय दैया मुझसे हो नहीं रहा है। तो ये सब बहाने बंद करिए और ड्राइंग करना स्टार्ट करिए। तो मैंने अभी किसी पर भी फोकस नहीं किया है, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया ना, मैंने अलाइनमेंट देखा, ना प्रोपोर्शंस देखा, ना शेडिंग देखी, ना वैल्यूज़ देखी, ना पेंट। मैंने क्या पेंट तो किया ही नहीं है, हद है। मतलब पेंसिल या पेन जो भी मैंने यूज़ किया है आप लोगों ने देखा ना, सिंपल सी मैंने दो चीज़ों का यूज़ किया। मैंने इरेज़र बहुत ही माइन्यूट यूज़ किया है, बट मैंने एक्सक्यूज़ नहीं दिया ना, और मैंने बनाया और कुछ हद तक वो लग भी रहा है, लग रहा है ना। तो आप लोग भी कर सकते हो, आपके लोग पास भी तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, और नहीं भी हैं तो आजकल तो हम लोग का मीडिया है जिस पर आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, है ना, वीडियोस देख रहे हैं,
आप पिंटरेस्ट में देख सकते हैं, आप लोग गूगल कर सकते हैं, इमेजेस हर जगह हैं, कहाँ नहीं है इमेज आप लोग बताएं। आप लोग लिविंग थिंग्स को देखकर बना सकते हैं, नॉन लिविंग को बना सकते हैं। वो देखो पीछे चेयर पड़ी है, आप उसको देखकर बना सकते हैं। बस जो दिख रहा है आप मत देखो, वो पीछे है तो कैसे बनेगा, वो आगे है तो कैसे बनेगा। आपको जो दिख रहा है, आप जो ऑब्जर्व कर रहे हो वो करो। इससे क्या फ़ायदा ना, आपकी देखने की पावर अच्छी होगी, आईसाइट अच्छी नहीं होगी, आप अंधे नहीं हो मतलब कि आप लोग की ऑब्जर्विंग पावर अच्छी होगी, कहाँ कौन सी प्लेस में है, कितना डिस्टेंस है, आप लोग डिस्टेंस देखना सीखोगे। आप लोग ऑब्जर्व कर पाओगे कौन सा क्या कितना डेप्थ पे है। क्या है ना, वो सिर्फ कुछ % ही यूज़ करते हैं हम लोग। मेन फोकस हम लोग का ड्राइंग पर होता है, क्योंकि कुछ भी हम लोग ड्रॉ करेंगे, कुछ भी उसका प्रोसेस तो सेम ही है। वैल्यूज़ देनी है हम लोगों को, वैल्यूज़ यानी कि डेप्थ, शेड, शैडो। अगली बार हम लोग कलर व्हील, शैडो, वैल्यूज़ इन सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग शेडिंग पर भी जाएंगे, कैसे क्या शेड कर सकते हैं। एंड आई थिंक आप लोग इन्जॉय करोगे। तो आज आप लोग ने अगर इन्जॉय किया हो फिर आइएगा, आएंगे ना, आएंगे आई नो आप लोग आएंगे। सो बाय। और हाँ, अपना कॉन्फिडेंस लेवल, एनर्जी लेवल बचा के रखना। बाय बाय।